integrate it, add wings to your career. वेलकम फ्रेंड्स, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर हम पढ़ रहे थे और राजस्थान कला संस्कृति का अध्ययन हम कर रहे थे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान की बोलियां और भाषा साहित्य। चलिए स्टार्ट करते हैं, जो आप सबके सिलेबस में है और काफ़ी सारे प्रश्न इस टॉपिक से भी बहुत बार पूछे जाते हैं। विस्तार से याद करते हैं इस टॉपिक को। तो हमारा जो विषय है आज का, राजस्थान की बोलियां और भाषा साहित्य। भाषा साहित्य में साहित्य नाम आते ही आपके दिमाग में ये भी आपको याद रहना चाहिए कि जो भी लेखन का काम किया जाता है साहित्य के तहत, और लिखने का जो तरीका है वो राजस्थान के अंदर दो तरह का तरीका जो प्रचलन में रहा। दो नाम आपको याद करने हैं, वो आगे विस्तार से याद करेंगे। भाषा साहित्य को जब राजस्थान के राजवंश आप पढ़ते हैं, उन राजवंश के अंदर विभिन्न राजाओं द्वारा साहित्य को जो संरक्षण दिया गया, उसके तहत बहुत सारे राजाओं द्वारा कवि नियुक्त थे जिन्होंने बहुत सारी कविताओं की रचना की, बहुत सारे साहित्यिक ग्रंथों की रचना की, और उन सारे ग्रंथों को हम पूरा भाषा साहित्य में पढ़ते हैं। उन साहित्यों को लिखने का जो तरीका था वो दो तरह का था। एक तरीका का नाम था डिंगल, जिसे डिंगल शैली कहा गया। दूसरा तरीका जो था उसका नाम था पिंगल। तो दो नाम आपको याद रखने हैं, डिंगल शैली और पिंगल शैली। डिंगल शैली और पिंगल शैली। तो साहित्यिक क्षेत्रों में साहित्यिक भाग को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। पहला नाम है डिंगल शैली, दूसरा नाम है पिंगल शैली। डिंगल शैली के अंतर्गत शुद्ध मारवाड़ी भाषा में लिखना डिंगल शैली के अंतर्गत माना जाता है, कहा जाता है। तो राजस्थानी साहित्य को राजस्थानी जो साहित्य है, इस साहित्य को दो शैलियों में बांटा गया है। दो नाम आपको याद रखने हैं। पहला नाम है डिंगल शैली और दूसरा नाम आपको याद रखना है पिंगल शैली। शुद्ध मारवाड़ी स्वरूप जैसा हम बोलते हैं, हूबहू वैसा का वैसा मारवाड़ी में लिख लेना, इस शैली को कहा गया है डिंगल शैली। तो हम ये कह सकते हैं, आपसे पूछे कि निम्न में से डिंगल शैली जो है शुद्ध मारवाड़ी भाषा का स्वरूप कौन सा है? तो डिंगल शैली जो है शुद्ध मारवाड़ी भाषा का स्वरूप है। शुद्ध मारवाड़ी, प्योर मारवाड़ी जो है, इस भाषा का जो लेखन कार्य है और ये लेखन शैली जो है वो डिंगल भाषा कहलाती है या डिंगल शैली कहलाती है। तो पहला नाम हमने याद किया डिंगल शैली। इस डिंगल शैली के अंतर्गत भी बहुत सारी रचनाओं का निर्माण हुआ। जैसे हम पढ़ते हैं पृथ्वीराज राठौड़। देखिए एग्जाम्पल याद करते हैं, पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ जो कि बीकानेर के राव कल्याणमल के पुत्र थे, राठौड़ शासक थे, और अकबर द्वारा इन्हें गागरोन दुर्ग उपहार में दे दिया गया था। उसी गागरोन दुर्ग में बैठकर पृथ्वीराज राठौड़ ने एक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम मिलता है वेली किशन रुक्मणीरी। वो जो ग्रंथ लिखा वो डिंगल भाषा में लिखा गया था। पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है डिंगल का हेरोस। ये उपनाम भी मिलता है। इनके द्वारा लिखी गई जो रचना है, उस रचना का नाम भी आप साथ साथ याद रखें, वेली कृष्ण रुक्मणीरी। वेली कृष्ण रुक्मणीरी, ये जो साहित्यिक रचना है वो पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखी गई। इस रचना की विशेषता हम थोड़ा याद करना चाहें तो इस रचना के अंदर पृथ्वीराज राठौड़ ने दो पात्र माने। एक पात्र का नाम लिखा उसने पाथल और एक लिखा पीथल। और पाथल का महाराणा प्रताप को, पीथल का स्वयं को कहा उसने। पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में, खुद के बारे में कहा पीथल, महाराणा प्रताप के बारे में कहा पाथल। दो पात्र माने गए, पाथल और पीथल। रचना लिखी वेली किशन रुक्मणीरी, डिंगल भाषा में लिखी गई सबसे बड़ी बात। और डिंगल भाषा में लिखने की वजह से ही इस इतिहासकार को, इस शासक को, पृथ्वीराज राठौड़ को जो है वो डिंगल का हेरोस उपनाम से भी जाना जाता है। काफ़ी प्रसिद्ध है। ग्रंथ रचना कौन सी थी? वेली किशन रुक्मणीरी। किस दुर्ग में बैठकर लिखी गई? ये भी आप याद रखें, गागरोण दुर्ग में बैठकर रचना लिखी गई थी। दुर्ग का नाम जो है वो हो जाएगा गागरोण दुर्ग में बैठकर।
लिखी। इस रचना की एक विशेषता ये भी आप याद रखें, इस रचना के बारे में कहा जाता है, इसको कहते हैं कि 19वां पुराण और 5वां वेद। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। टोटल वेद तो 4 है, पर 5वां वेद जो है वो इस रचना को कहा गया। टोटल पुराण 18 है, पर 19वां पुराण जो है ये भी इसी रचना को कहा गया था। और ये रचना भी जो है वो डिंगल भाषा में लिखी गई। सबसे महत्वपूर्ण बात, डिंगल भाषा में लिखी गई। मतलब ये भाषा जो है वो शुद्ध मारवाड़ी स्वरूप में लिखी गई है, शुद्ध मारवाड़ी बोली में लिखी गई है। वो कौन सी हो जाएगी? मारवाड़ी भाषा के स्वरूप, डिंगल स्वरूप। तो डिंगल नाम आते ही एक एग्जाम्पल के तहत हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि जो डिंगल भाषा है वो शुद्ध मारवाड़ी भाषा है। हूबहू जैसी मारवाड़ी भाषा बोलते हैं, वैसा वैसा लिख लेना जो है वो डिंगल स्वरूप है। तो राजस्थानी साहित्य शैली जो है वो 2 भागों में वर्गीकृत है। राजस्थानी साहित्य शैलियों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला नाम डिंगल हमने याद किया, दूसरा नाम है पिंगल। डिंगल की विशेषता हमने याद की, एग्जाम्पल याद किया। एग्जाम्पल जो था वो हमने याद किया पृथ्वीराज राठौड़, जो कि बीकानेर के शासक हैं। इनके द्वारा लिखी गई जो रचना है उसका नाम हमने याद किया वेली किशन रुक्मणी। इस रचना की एक फैक्ट हमने याद किया कि इस रचना को कहा जाता है 19वां पुराण 5वां वेद। इसी रचना में 2 पात्र माने गए, एक को पाथल कहा गया, एक को पीथल कहा गया। पाथल महाराणा प्रताप और पीथल जो है वो पृथ्वीराज राठौड़ को ही कहा गया। इसी पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का रॉस उपनाम से भी जाना जाता है। एक फैक्ट हमने याद किया। दूसरा जो शैली है वो नाम है पिंगल शैली। पिंगल शैली की कुछ विशेषता हम याद करना चाहें तो जो मारवाड़ी भाषा जो थी, उसी मारवाड़ी भाषा के साथ ब्रज भाषा का मिश्रण, और ब्रज भाषा का मिश्रण जब हो जाता है तो नया स्वरूप जो बनता है उसे हम पढ़ते हैं पिंगल शैली। आराम से आप याद कर पाएंगे। राजस्थानी भाषा में मारवाड़ी भाषा के साथ साथ अगर ब्रज भाषा का मिश्रण कर लिया जाए, ब्रज भाषा के मिश्रण होते ही वो शैली कहलाती है पिंगल शैली। तो 2 फैक्ट थे, डिंगल शैली और पिंगल शैली। तो साहित्य शैलियों का जो वर्गीकरण है वो हमने याद किया। ये भाषा साहित्य वाला जो भाग है, साहित्य का जो 2 भागों का ये शैलियों वाला भाग है जो हमने याद किया कि भाषा साहित्य 2 भागों में वर्गीकृत हैं, डिंगल शैली और पिंगल शैली। डिंगल शैली और पिंगल शैली। पिंगल शैली की विशेषता मारवाड़ी भाषा के साथ ब्रज भाषा का जो मिश्रण हो जाएगा तो वो हो जाएगी पिंगल शैली। अब पढ़ते हैं कि राजस्थान की बोलियाँ कौन कौन सी है, कौन कौन सी बोलियाँ राजस्थान की प्रसिद्ध हैं और कौन कौन से भूभाग में, कौन कौन से स्थान वाइज वो बोलियाँ बोली जाती हैं, कहाँ कहाँ के प्रसिद्ध हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बार ये चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपका कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो साहित्य शैली हमने पढ़ा। अब जो हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की बोलियां। अब जो है राजस्थान की बोलियां, सबसे पहला फैक्ट याद करना आपको। राजस्थानी बोलियों में सबसे पूछे आपसे कि मानक बोली कौन सी, कि राजस्थान की जितनी भी बोलियां हैं उनमें मानक बोली किसे माना जाता है, सबसे स्टैंडर्ड बोली कौन सी है। तो मानक बोली जो है वो मानी जाती है, या मानक भाषा कौन सी है, या मानक बोली कौन सी, ऐसा आपसे पूछे तो याद करना है मारवाड़ी। मारवाड़ी जो बोली है वो मारवाड़ क्षेत्र विशेष में बोली जाती है और इसी को सबसे मानक भाषा जो कहा जाता है। अब कौन कौन से नाम आपको याद करने हैं, पहला मैं नाम लिख लेता हूँ साथ साथ फटाफट कि ये बोलियाँ जो है राजस्थान भर की प्रसिद्ध हैं। एक बार बोलियों के नाम लिख लेते हैं, उसके बाद मैपिंग बेस पे हम पूरा इस टॉपिक को याद करेंगे। एक मैप के माध्यम से पूरा लास्ट में कंप्लीट रिवीजन भी कर लेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नाम मैं लिख लेता हूँ मारवाड़ी। मारवाड़ी भाषा या मारवाड़ी बोली की हमने एक फैक्ट याद कर लिया एडवांस में कि मानक बोली कौन सी है, मारवाड़ी। अब राजस्थान का साथ साथ एक नक्शा भी बना लेता हूँ मैं, ताकि आप आइडिया लगाए कि कौन सा भूभाग है और कहाँ कहाँ पर ये भाषा बोली जाती है। मारवाड़ जो क्षेत्र है जहाँ पर ऐतिहासिक राठौड़ राजवंश रहा, उस मारवाड़ क्षेत्र विशेष के आसपास वाले संपूर्ण भूभाग पर और मारवाड़ समेत ये वाला जो भूभाग है, इस भूभाग पर यह भाषा बोली जाती है जिसका नाम हम पढ़ते हैं मारवाड़ी। आराम से याद कर पाएंगे। मारवाड़ी भाषा जो है वो मारवाड़ क्षेत्र विशेष में बोली जाती है।
मारवाड़ क्षेत्र कौन सा है? हमने मैपिंग बेस पे याद कर लिया कि वो वाला जो भूभाग है मारवाड़ कहलाता है। और राजस्थान की ये मानक बोली भी है। दूसरा नाम आपको याद करना है वागड़ी। वागड़ी भाषा कौन सी है? आप सभी जानते हैं कि राजस्थान का जो दक्षिणी भूभाग है, जहां पर माही नदी निकलती है, हम 3 जिलों को सामूहिक रूप से पढ़ते हैं, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। इन 3 जिलों को सामूहिक रूप से जो है कहा जाता है वागड़ क्षेत्र। और इसी वागड़ क्षेत्र वाला जो भूभाग है, ये वाला, इस भूभाग को कहते हैं हम वागड़। और इसी हम जैसे पढ़ते हैं वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या, डिटेल से याद करते हैं, वही वाला जो भूभाग है वागड़ क्षेत्र, दक्षिणी राजस्थान कह सकते हैं। तो जो वागड़ी भाषा है ये इसी दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। दक्षिणी राजस्थान का जो भूभाग है इस दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है और स्पेशली वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है। वागड़ क्षेत्र और भाषा बोली जाएगी वागड़ी। आराम से आप याद कर पाएंगे, इजीली आप याद कर पाएंगे। ये टॉपिक आप आराम से देखें, लिखते रहे साथ साथ, और सारी बोलियां भाषाएं आप याद कर पाएंगे। लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा और एक ट्रिक में ही आप पूरा का पूरा चैप्टर याद कर लेंगे। सरल सी एक ट्रिक होगी और एक ट्रिक में पूरा टॉपिक कवर। मेवाड़ी, नाम के अंदर ये आंसर है, आप सभी जानते हैं। मेवाड़ क्षेत्र है, 4 जिले हैं, चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, चारों जिलों को सामूहिक रूप से मेवाड़ कहते हैं। और इस भूभाग में जो भाषा बोली जाती है वो मेवाड़ी भाषा हो जाएगी। मेवाड़ी भाषा जो है, हम ये देखते हैं कि ये वाला जो भूभाग पढ़ते हैं ये पढ़ते हैं मेवाड़, और इसी मेवाड़ वाले क्षेत्र विशेष में जो भाषा बोली जाएगी वो पूरा पूरा हो जाएगा मेवाड़ी भाषा। तो मेवाड़ी भाषा मेवाड़ क्षेत्र विशेष में, मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाड़ क्षेत्र में कौन कौन से भूभाग हैं? आप चाहें तो जिलों के नाम भी याद कर लो। चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद। चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद, 4 जिलों का सामूहिक क्षेत्र मेवाड़ है। और यहाँ पर ऐतिहासिक राजवंश आप पढ़ते हैं कि गोहिल राजवंश ने शासन किया, सिसोदिया राजवंश ने शासन किया, और इसी क्षेत्र विशेष में जो मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। इसके बाद चौथा जो भाग आपको याद करना है, चौथा जो नाम याद करना है वो याद करना है बांगड़ी भाषा। बांगड़ी भाषा जो है वो राजस्थान के उत्तर वाला जो भाग है उस भूभाग पर बोली जाती है। और इस भूभाग को हम थोड़ा देखते हैं तो यहाँ हम जानते हैं कि राजस्थान का जो ये वाला भूभाग है जहाँ से पंजाब का बॉर्डर भी लगता है कुछ, और ये पंजाब में जो भाषा बोली जाती है उसको हम पढ़ते हैं पंजाबी भाषा। और ये वाला जो भूभाग है गंगानगर, हनुमानगढ़, ये 2 भाग हम कह रहे थे, 2 जिले हैं गंगानगर और हनुमानगढ़। यहाँ पर जो भाषा बोली जाएगी उसको हम बोलते हैं बांगड़ी भाषा। तो बांगड़ी भाषा राजस्थान के उत्तर भाग में, उत्तरी राजस्थान में जो भाषा बोली जाती है उसको हम बांगड़ी भाषा कहते हैं। तो बांगड़ी भाषा में लोकेशन आपको याद करनी है उत्तरी राजस्थान। ये विशेषकर 2 जिले गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़। ट्रिक एक छोटी सी आप याद कर लीजिए। यहाँ आप देखते हैं बांगड़ी भाषा के ऊपर भी बिंदी लगी हुई है, गंगानगर के ऊपर भी ऊपर जो है बिंदी लगी हुई है, दोनों में कॉमन है। ये फैक्ट आप याद रखें। गंगानगर, हनुमानगढ़, उत्तरी राजस्थान, और भाषा का नाम हो जाएगा बांगड़ी भाषा। इस भाषा की एक विशेषता ये भी आप याद रखें, इस भाषा के अंदर पंजाबी भाषा का जो है वो मिश्रण देखने को मिलता है। आपसे पूछे कि पंजाबी भाषा का मिश्रण जो है वो किस में मिलेगा, तो इसी पंजाबी भाषा का जो मिश्रण है इसी बांगड़ी भाषा में देखने को मिलता है। पंजाबी भाषा का मिश्रण, पंजाबी भाषा का कहीं ना कहीं इफेक्ट आ ही जाता है भाई साहब भाषाओं का। क्षेत्र विशेष के आधार पर अलग अलग भूभाग जो है वहाँ पर आराम से आप याद कर पाएंगे हर क्षेत्र के नाम के साथ साथ। ये वाला जो भूभाग हम पढ़ते हैं इसके पास ही ये वाला एक भूभाग और है जिसको हम पढ़ते हैं मेवात।
अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है जहाँ पर मेव जाति ज़्यादा निवास करती है, और मेव जाति के होने की वजह से इस भूभाग को मेवात नाम से भी जाना जाता है। इसी मेवात क्षेत्र विशेष में जो भाषा बोली जाएगी उसको हम पढ़ते हैं मेवाती भाषा। तो अगला जो नाम आपको याद करना है 5वां नंबर, वो भाषा हो जाएगी मेवाती। इसी मेव जाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य हम पढ़ते हैं रणबाजा नृत्य, रतवई नृत्य। मेवात क्षेत्र, मेव जाति, जो मेव जाति का सर्वाधिक क्षेत्र विशेष जो है वह आप याद रखें अलवर और भरतपुर। अलवर भरतपुर के आसपास ये जो भाषा बोली जाती है उसे हम मेवाती भाषा कहते हैं। तो मेवात क्षेत्र भाषा बोली जाती है मेवाती। तो अब साथ साथ क्षेत्र का नाम भी आप याद रखें कि इस क्षेत्र को बोलते हैं मेवात। इससे थोड़ा हम नीचे आते हैं, मैपिंग बेस में हम देखते हैं तो राजस्थान और यूपी का जो बॉर्डर लगता है ये उत्तर प्रदेश है, और यहाँ जो भूभाग है यहाँ जो भाषा बोली जाएगी सामूहिक रूप से, कुछ भाषा यूपी में भी बोली जाती है और यही भाषा कुछ भाग राजस्थान के अंदर भी बोली जाती है, इसको हम पढ़ते हैं ब्रज भाषा। ये भाषा जो यूपी के अंदर भी बोली जाती है और राजस्थान का जो यूपी वाला बॉर्डर टच होता है वहाँ पर भी बोली जाती है, और इस भूभाग को हम कहते हैं ब्रज क्षेत्र, और भाषा जो है वो हो जाएगी ब्रज भाषा। तो अगला नाम आप याद रखें ब्रज भाषा। ब्रज भाषा जो है वो ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है। ब्रज क्षेत्र कौन सा है तो आपको याद रखना है जो राजस्थान का जो यूपी से बॉर्डर टच होता है उसके आसपास के जो जिले हैं वहाँ ब्रज भाषा बोली जाती है, और वहाँ आप नाम याद कर सकते हैं धौलपुर और भरतपुर। धौलपुर भरतपुर का जो क्षेत्र है वो ब्रज क्षेत्र कहलाता है, और इसी ब्रज क्षेत्र में जो भाषा बोली जाएगी वो बोली जाएगी ब्रज भाषा बोली जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। ब्रज क्षेत्र कौन सा है तो ये वाला जो भूभाग है धौलपुर और भरतपुर। DB स्टार आप याद रखें, और यहाँ जो भाषा बोली जाएगी ब्रज भाषा बोली जाएगी। इसके बाद 7वां नंबर हम पढ़ते हैं। इसी भूभाग के थोड़ा सा पास में हम देखते हैं तो ये वाला भूभाग हम पढ़ते हैं पूरा का पूरा, इसको हम पढ़ते हैं ढूंढाड़। जयपुर के आसपास का क्षेत्र जो है वो हम पढ़ते हैं ढूंढाड़ क्षेत्र। इसी ढूंढाड़ क्षेत्र में हम पढ़ते हैं कि ऐतिहासिक राजवंश कछवा राजवंश ने शासन किया था। इसी ढूंढाड़ क्षेत्र विशेष में जो भाषा बोली जाएगी उसे हम कहते हैं ढूंढाड़ी भाषा। इसी को हम कहते हैं जयपुरी भाषा। इसी को हम पढ़ते हैं झाड़साई भाषा। तो ये जो जयपुर के ही जो नाम है इस भाषा के, इसको नाम आप याद कर लो झाड़साई। इसी की उपबोलियां, इसी को कहते हैं जयपुरी, इसी को कहते हैं ढूंढाड़ी। ये सब एक ही है, और इनकी जो लोकेशन है ये भी एक ही है, ये जयपुर के आसपास। तो जयपुर के आसपास जो है वो ये जो भाषा बोली जाएगी वो भाषा हो जाएगी झाड़साई कहते हैं इसको, जयपुरी कहते हैं इसको, ढूंढाड़ी भी कहते हैं। इसी जयपुर से थोड़ा नीचे वाला भूभाग हम देखते हैं तो एक जिला है जिसको हम पढ़ते हैं टोंक। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत जिसकी स्थापना अमीर खां पिंडारी ने की थी, हम पढ़ते हैं 1817 में। और यही टोंक जो रियासत है यहाँ पर एक भाषा बोली जाती है जिसको हम पढ़ते हैं चौरासी। ये जो चौरासी भाषा है, ये चौरासी भाषा जो है वो टोंक जिले में बोली जाती है, और टोंक जिले के आसपास, टोंक जिला और आसपास, टोंक जिले में बोली जाती है और आसपास वाले भूभाग में भी बोली जाती है। चौरासी भाषा पूछ लेता आप याद रखें। अब इसके नीचे वाला जो भाग हम पढ़ते हैं हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का जो क्षेत्र है वो हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है, और इस भूभाग में जो भाषा बोली जाएगी उसे हम कहते हैं हाड़ौती भाषा। आप याद रख लीजिए हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, जिले भी आप चाहे तो याद रख लीजिए, कोटा, बूंदी, बारा
और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, इन 4 जिलों को सामूहिक रूप से जो है वो कहते हैं हाड़ौती क्षेत्र, और भाषा बोली जाएगी हाड़ौती भाषा। इसी भूभाग का जो ऊपर वाला भाग हम देखते हैं थोड़ा, चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये वाला जो रोल है यहाँ पर थोड़ा याद करना चाहे तो इस भूभाग को हम कहते हैं चूरू, सीकर, झुंझुनू को शेखावटी। और शेखावटी वाला जो भूभाग है यहाँ भाषा बोली जाएगी शेखावटी भाषा। शेखावटी क्षेत्र, शेखावटी भाषा बोली जाएगी। आराम से आप याद रख सकते हैं। 10वां जो नाम आपको याद रखना है शेखावटी। तीन जिले जो है इनको सामूहिक रूप से शेखावटी कहते हैं, चूरू, सीकर, झुंझुनू। इन 3 जिलों को जो है शेखावटी क्षेत्र कहा जाता है, और इस शेखावटी क्षेत्र में जो है शेखावटी भाषा बोली जाती है। तो ये क्षेत्र विशेष के नाम याद करने सरल से आपको, और एक ट्रिक जो सिंपल सी है, इस पूरे वीडियो के माध्यम से एक ट्रिक छोटी सी बता लेता हूँ आपको मैं। ट्रिक यही है कि उस क्षेत्र विशेष का नाम और नाम के साथ ही लगाना है ई की मात्रा। क्षेत्र विशेष का नाम आपने याद कर लिया, उसके बाद उस क्षेत्र विशेष के साथ लगा लो ई की मात्रा, वो हो जाएगी उस क्षेत्र विशेष की स्थानीय बोली। जैसे आपने याद किया मारवाड़ क्षेत्र, भाषा हो गई ई की मात्रा लगाता ही मारवाड़ी, मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा मारवाड़ी भाषा। वागड़ क्षेत्र, दक्षिणी राजस्थान, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, वागड़ी भाषा। मेवाड़ क्षेत्र ई की मात्रा लगाओ मेवाड़ी भाषा। बांगड़ क्षेत्र भाषा ई की मात्रा लगाओ बांगड़ी क्षेत्र। मतलब आप क्षेत्र का नाम याद कर लीजिए, पीछे ई की मात्रा लगा लीजिए, और लगभग काफ़ी सारी बोलियां भाषाएं जो है आप याद कर पाएंगे। तो ये था भाषाओं का जो वर्गीकरण, बोलियों का जो वर्गीकरण, ये आपने याद किया। इसके बाद अब कुछ एक्स्ट्रा नोट जो है वो आप याद रखें, एक्स्ट्रा फैक्ट जो है वो याद रखें। एक व्यक्तित्व है जिनका नाम है सीताराम लालस। इन्होंने राजस्थानी भाषा में शब्दकोश तैयार किया। राजस्थानी शब्दों का जो डिक्शनरी बनाने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम याद करना है सीताराम लालस। तो नाम याद रखें सीताराम लालस। इन्होंने क्या किया, तो राजस्थानी शब्दकोश तैयार किया। राजस्थानी शब्दकोश तैयार किया। अब जो हमने याद किया हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इसमें कोटा और झालावाड़ वाला जो क्षेत्र है, यहाँ एक और भाषा भी बोली जाती है कोटा और झालावाड़ के आसपास, उसको हम बोलते हैं मालवी। तो एक नाम और आप याद रखें, मालवी भाषा आपसे पूछ ले तो ये भी हाड़ौती क्षेत्र की एक उपबोली है, इसको मालवी भी कहा जाता है, कोटा और झालावाड़। मारवाड़ी भाषा आपने याद किया, मानक बोली थी। ये सारे भाषाओं का वर्गीकरण हमने याद किया। अब कुछ एक्स्ट्रा नोट जो आपको याद करना है, एक्स्ट्रा जो फैक्ट याद करना है, वो फैक्ट आप याद रखें। पहला फैक्ट याद रखें, तो वर्गीकरण जो किया सबसे पहले, ये जो शब्दकोश तैयार किया वो तैयार किया सीताराम लालस ने। पर ये जो बोलियों का जो वर्गीकरण है ये किसने किया, तो एक नाम आप याद रखें, टैसीटोरी ने। इतिहासकार टैसीटोरी द्वारा सबसे पहले भाषाओं के आधार पर वर्गीकरण किया गया। तो सबसे पहले भाषाओं के आधार पर वर्गीकरण करने वाला व्यक्तित्व कौन सा है, तो नाम याद करना आपको, टैसीटोरी। टैसीटोरी नामक जो व्यक्ति है और इतिहासकार है, इन्होंने जो है सबसे पहली बार वर्गीकरण किया। इनके द्वारा जो वर्गीकरण किया गया उसके आधार पर जो कहा गया कि राजस्थानी भाषाओं को 2 भागों में बांटा गया, पश्चिमी भाषा और पूर्वी भाषा। पश्चिमी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषाएं और पूर्वी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषाएं, 2 भागों का जो वर्गीकरण किया गया था
और ये सरल सा फैक्ट आप याद रखें, 2 भाषाओं का भाग, पहला भाग पश्चिमी भाग, दूसरा भाग पूर्वी भाग, और दोनों को डिवाइड करने के लिए 2 भागों का वर्गीकरण है। और उसके बाद हमने ये शैलियाँ भी पढ़ी। साहित्य क्षेत्र में 2 नाम याद किए, डिंगल शैली और पिंगल शैली, दोनों महत्वपूर्ण थी। और मानक बोलियाँ भी आपने याद की। अब जो है ये पूरा पढ़ लेने के बाद राजस्थानी भाषा साहित्य का टॉपिक जो है आपका काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। वीडियो कैसा लगा है आपने रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा आपको, कुछ एक्स्ट्रा बातें जो है आप इनको एक्स्ट्रा नोट के साथ साथ लिख लेना। जैसे एक्स्ट्रा नोट एक तो लिखना था ये वाला, दूसरा एक्स्ट्रा नोट ये लिखना था आपको, तो सीताराम लालस है, इन्होंने राजस्थान शब्दकोश समझ में याद लिख लेना, राजस्थानी डिक्शनरी बनाने वाला जो व्यक्ति है वो सीताराम लालस है। इन्होंने डिक्शनरी बनाई राजस्थानी शब्दों को इकट्ठा करते हुए, और इन सारे शब्दों को इकट्ठा करते हुए जो डिक्शनरी तैयार की वो व्यक्तित्व जो है इनका नाम है सीताराम लालस। बेत हो गया टॉपिक जो हमारा राजस्थान की बोलियां। अब ये पूरा टॉपिक पढ़ लेने के बाद एक छोटा सा होमवर्क आपका ऐसा बनता है, एक ब्लैंक जो राजस्थान का नक्शा लेना है आपको, 1 रुपये में मिल जाएगा आपको नक्शा स्टेशनरी पर कहीं पर भी। और उस मैप को लेने के बाद उस मैप में जो जो भूभाग लिखे हमने वो सारे भूभाग लिखने हैं। उन भूभागों पर वहाँ बोली जाने वाली स्थानीय भाषा का नाम भी लिखना है, और एक ऐसा कैसा एक कंप्लीट मैप बना लेना है और उसका टाइटल डाल देना है आपको राजस्थान की बोलियाँ। तो ये मैप जो है ऐसा मैप बनाना है, ये आपका एक छोटा सा होमवर्क रहता है अगर आप वीडियो देखते हैं तो। और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपको। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.